Hello everyone, I am Swati Sinha and you are watching my channel. In my previous lecture, I have already explained about algae and its classification. Now the next part of the plant kingdom is bryophytes. In this lecture, I will provide you complete information about bryophytes, their habitat and their mode of reproduction. I will also explain you about uses of bryophytes. So, bryophytes are also known as amphibian of plant kingdom. Amphibian of plant kingdom. ओके, जैसे हमारे माइंड में एक टर्म आती है आपकी एम्फीबियन, तो हमें याद आता है एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी और आपकी टेरेस्ट्रियल सरफेस दोनों पर सर्वाइव करते हैं. तो एम्फीबियन और ब्रायोफाइट का क्या कनेक्शन है, अब हमें समझना है. तो ब्रायोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, सो मैं इसमें मेंशन कर रही हूँ इसका नेक्स्ट पॉइंट, requires water for reproduction. और रिप्रोडक्शन में भी आपकी मेन जो फेज है आपकी दैट इज फर्टिलाइजेशन. स्पेशली फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें क्या होता है, आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन. ठीक, ये था आपका ब्रायोफाइट के बारे में. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रायोफाइट का. ये हमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देयर हैबिटेट. तो ये हमें मिलते हैं आपके डैम प्लेस पर, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेस. तो हमें ब्रायोफाइट कहाँ पर कहाँ मिलते हैं, आपके डैम, ह्यूमिड और शेडी प्लेस पर. तो अभी हमने बात की इनका रिप्रोडक्शन एम्फीबियन क्यों कहा है, इनका हैबिटेट. नेक्स्ट आता है इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, आपकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, थैलस लाइक. थैलस क्या होता है, आपका अनडिफरेंशिएटेड मास. ठीक है, एक मास है जो कैसा है, आपका अनडिफरेंशिएट, वो डिफरेंशिएट नहीं है. तो डिफरेंशिएट किसमें होना चाहिए था, जिसमें नहीं डिफरेंशिएट है, दैट इज नो ट्यूब लीव्स. कोई ट्यूब लीव्स नहीं होती. नो रूट्स, कोई रूट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. साथ ही साथ नो स्टेम, कोई स्टेम इनमें प्रेजेंट नहीं होती. इसलिए हमने इनकी स्ट्रक्चर को क्या कहा है, आपका थैलस लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ तक क्लियर है. अब उसके बाद आता है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है. देखो ब्रायोफाइट्स में जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 फेजेस आती हैं. includes 2 phases. ओके, तो फर्स्ट फेज आती है हमारी गैमेटोफिटिक फेज, एंड द अनदर वन इज स्पोरोफिटिक फेज. ओके, तो जो स्पोरोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज होती है, ये हमेशा कैसी होगी, आपकी हैप्लॉइड होगी. यस, हैप्लॉइड होगी. जबकि जो आपकी स्पोरोफिटिक फेज होगी वो आपकी डिप्लॉइड होगी. ओके, डिप्लॉइड होगी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो हमारी गैमेटोफिटिक फेज है और स्पोरोफिटिक फेज है, इसमें से कौन सी फेज ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में ज्यादा समय के लिए रहती है, उसके बेस पे हम कहते हैं आपका जो गैमेटोफिटिक फेज है या स्पोरोफिटिक फेज है, उसमें से कौन सी फेज आपकी डोमिनेंट फेज है. ओके, सो गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट फेज. क्लियर है इतनी बात. तो गैमेटोफिटिक फेज कैसी है हमारी ब्रायोफाइट की, डोमिनेंट फेज है. ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. Which phase is dominant phase in the life cycle of bryophytes? तो गैमेटोफिटिक फेज. साथ ही साथ ये जो गैमेटोफिटिक फेज है
तो इसकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी में आपके 2 ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। हम कह सकते हैं पहले इसकी बॉडी गैमेटोफाइट बनाएगी, दूसरा स्पोरोफाइट बनाएगी, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसा होता है आपका, इज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मींस इट इज ऑटोट्रॉफ। कैसा होगा आपका ये, ऑटोट्रॉफ होगा, ठीक। ऑटोट्रॉफ मींस अपने लिए न्यूट्रिशन और फूड की फॉर्मेशन खुद करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो स्पोरोफाइट है, इसका क्या, स्पोरोफाइट, वो क्या होगा आपका, न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो स्पोरोफाइट get nutrition from गैमेटोफाइट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आपका जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक। तो मैं ये कह सकती हूँ दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ओके। दूसरी बात ये क्या हुआ, हमारे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ओके। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, तो जब हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इसमें जितने भी आपके, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ओके। फर्स्ट इज वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये होगा हमारा बाय दी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होगा आपका, ब्रायोफाइट्स में क्या होगा आपका, रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेकंड आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दिस इज अकर्स बाय दी स्पोर्स। ये किसके थ्रू होगा आपका, स्पोर्स के थ्रू होगा, जो फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे आपका, न्यू ब्रायोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे या उसकी डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होगा, इसमें जो मेल और फीमेल दोनों तरह के क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जिसको हमने कहा है आपका मेल को, फीमेल को हमने कहा है मेल इज एंथेरिडियम and the female reproductive organ is known as archegonium, ओके। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें क्या होगा आपका, मेल गैमेट को फॉर्म करने वाली कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेंगी। अब मेल गैमेट को हमने क्या कहा है आपका, एंथेरोजॉइड्स कहा है, ठीक है। अभी एंथेरोजॉइड्स को बनाने वाली कोई सेल भी होगी जिसको हमने क्या कहा है, एंथेरोजॉइड मदर सेल, एंथेरोजॉइड मदर सेल, ओके। ये एंथेरिडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, एंथेरोजॉइड मदर सेल प्रेजेंट होंगी। ये एंथेरोजॉइड मदर सेल्स क्या बनाएंगे, आपकी डिवीजन के बाद एंथेरोजॉइड्स की फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद आता है आपका आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा आपका, देखो इसके अंदर जो फीमेल गैमेट बनता है उसको हम कहते हैं एग सेल, दिस इज नोन एज एग सेल। और एग सेल को बनाने वाली जो मदर सेल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, आर्चिगोनिया मदर सेल और एग मदर सेल। तो मैं इसको बोलूंगी आपका आर्चिगोनिया मदर सेल, जिससे हमारी बनती है एग सेल, ओके। अब ये जो आपके एंथेरोजॉइड्स है ये क्या है आपका, मेल गैमेट, दिस इज नोन एज मेल गैमेट।
और ये कैसा होता है आपका हैप्लॉइड इन नंबर, मीन्स इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही आपका जो एग सेल है दैट इज फीमेल गैमेट है ये आपका, और इसमें आपका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब होता क्या है आपका, जब ब्रायोफाइट में हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो मेल गैमेट है और आपका फीमेल गैमेट है, इन दोनों में क्या होगा, इन दी मीडियम ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं कह सकती हूँ जो फर्टिलाइजेशन होगा आपका, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, इन दोनों में क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है ये हमारा मीडियम में हुआ है, वाटर में हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हमने ब्रायोफाइट्स को कहा था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हमने कहा दैट इज जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना है ये कैसा है हमारा, डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, इसको मैं 12 लिख रही हूँ। अब इस जाइगोट के पास दो तरीके हैं डिवाइड होने के फर्टिलाइजेशन के बाद, या तो ये क्या कर सकता है आपका, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही आपका मियोसिस कर सकता है। तो मैं यहाँ से इसको 2 मोड्स दिखा रही हूँ आपको। क्या कर सकता है ये, मियोसिस कर सकता है, और मियोसिस करके ये क्या बनाएगा आपका, 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा आपका स्पोर्स, और जर्मिनेट होकर वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे आपका, गैमेटोफाइट बनाएंगे, न्यू गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका, ये आपका क्या बना सकता है, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर सकता है, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा होगा आपका, दैट इज डिप्लॉयड होगा, जाइगोट से बना है, डिप्लॉयड होगा। अब इस स्पोरोफाइट में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसको हमने क्या कहा है आपका, स्पोर्स। इसमें क्या होगा आपका, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्पोरोफाइट में काफी सारी सेल्स होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, जिनसे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, स्पोर्स मदर सेल, मदर सेल। ठीक, ये स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा आपको, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपका मियोसिस, और मियोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हमने कहा दीज आर स्पोर्स। ठीक है, और ये स्पोर्स एप्रोप्रिएट या फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे आपका, गैमेटोफाइट फॉर्म्स गैमेटोफाइट, okay, which is the main body of bryophyte, which is the main body। गैमेटोफाइट क्या है आपका, मेन बॉडी है। ठीक है, और गैमेटोफाइट आपका स्पोर्स जो बना है मियोसिस के पास ये हैप्लॉइड होंगे, साथ ही साथ आपका गैमेटोफाइट भी कैसा है आपका, हैप्लॉइड बॉडी, और ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये क्या है आपका, ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेस है। ठीक है, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड स्टेज, यहाँ हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कहाँ तक रहा, सिर्फ स्पोर मदर सेल तक, कहाँ से आपका, जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक, बाकी सारी लाइफ साइकिल में कैसा है ये, ब्रायोफाइट दैट इज गैमेटोफिटिक। ओके, तो ये था हमारा ब्रायोफाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद आते हैं हम यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, so the uses of अब जब हम यूजेस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, तो यूजेस में ब्रायोफाइट्स आपके कैसे यूज किए जाते हैं, तो ब्रायोफाइट का एक एग्जांपल है आपका स्पैगनम। क्या है आपका, स्पैगनम। स्पैगनम क्या होता है आपका,
ये क्या होता है आपका, ये क्या है आपका मॉस है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे आपका ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन की। तो ब्रायोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉस और लीवरवर्ट्स। अभी हम बात करते हैं इसके बाद। तो स्फेगनम किसका एग्जांपल है आपका, मॉस का एग्जांपल है। और ये किसकी फॉर्मेशन करता है आपका, डेड और डिकेइंग होने के बाद ये पीट की फॉर्मेशन करता है, पीट। ठीक, जो कैसे यूज किया जाता है आपका, दिस इज यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल। ओके, तो हम स्फेगनम ब्रायोफाइट को कैसे यूज करते हैं आपका, फ्यूल की तरह आपका यूज करते हैं। साथ ही साथ दूसरे इसकी जो आपकी यूज होता है आपका, ये कैसे होते हैं आपके, हाइड्रोकॉलॉइड्स, हाइड्रोकॉलॉइड्स होते हैं आपके। मींस ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। इनके पास क्या होता है आपका, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, हाइड्रोकॉलॉइड्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब ब्रायोफाइट्स लाइकेन के साथ एक आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर से मेरा मतलब सिम्बायोसिस से नहीं है, आपका लाइकेन के साथ अटैच होते हैं। लाइकेन, सपोज आपकी कोई एक रॉक थी जिस पर लाइकेन प्रेजेंट थे। लाइकेन होते हैं हमारे एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। लाइकेन क्या होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। लाइकेन आर एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। तो लाइकेन कहाँ प्रेजेंट होता है, जितना भी आपका रॉक एरिया होता है वहां पर आपके लाइकेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो रॉक में क्या होगा आपका, ब्रायोफाइट्स क्या करेंगे, लाइकेन के साथ अटैच होंगे। जैसे ही धीरे धीरे से ब्रायोफाइट्स ग्रो होंगे तो वो क्या करते हैं, रॉक्स में कुछ स्पेस बना देंगे। ठीक है, स्पेस क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से ब्रायोफाइट्स यहाँ पर प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं और फर्दर यहाँ पर सक्सेशन आ जाता है। तो लाइकेन प्लस ब्रायोफाइट्स फाइट्स लीड्स टू दी सक्सेशन, लीड्स टू सक्सेशन। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्लेन एरिया था जहां पर कोई भी टाइप की आपकी ग्रास या एनिमल्स प्रेजेंट नहीं थे, और धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ साथ, टाइम स्केल के साथ साथ वहां पर इवोल्यूशन हो गया। वहां पर ये रॉक्स थी, रॉक एरिया था, प्लेन था, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपके ग्रो हो गए। ये प्लांट्स क्या हो सकते हैं आपके, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मींस यहाँ पर प्रॉपर बायोडायवर्सिटी ग्रो हो गई। तो दिस इज नोन एज सक्सेशन। और सक्सेशन में जो स्पीसीज आपकी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सबसे पहले ग्रो करती है उसको हम कहते हैं पाइनियर स्पीसीज, दैट इज नोन एज पाइनियर स्पीसीज। तो ब्रायोफाइट्स क्या हुए आपके, पाइनियर स्पीसीज। ब्रायोफाइट लाइकेन्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सक्सेशन कॉज करते हैं, लीड करते हैं आपके सक्सेशन को। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम बात करते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ब्रायोफाइट्स में एक आते हैं आपके लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स आते हैं आपके, और दूसरे आते हैं आपके मॉस। ठीक है, सेकेंड वन आर मॉसेस। ठीक, तो फर्स्ट हुए हमारे लीवर वर्ड्स और सेकेंड हुए हमारे मॉस। अब हमें दोनों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, लीवर वर्ड्स और आपका मॉस। ओके, तो लीवर वर्ड्स क्या होते हैं, आपके मॉस कैसे होते हैं। तो इनकी जो लीवर वर्ड्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो लीवर वर्ड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके, ये सरफेस के पैरेलल ग्रो करते हैं। जैसे ये आपका सरफेस है तो ये भी कैसे ग्रो करेंगे, आपके पैरेलली ग्रो करेंगे। तो ये कैसे होते हैं, आपके पैरेलल ग्रो करते हैं। जबकि जो मॉस होते हैं आपके परपेंडिकुलर टू द सरफेस ग्रो करते हैं, दीज आर इरेक्ट। ये कैसे होते हैं, आपके इरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मॉस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड लीवर वर्ड्स आर कैसे होंगे, आपके पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल ही लीवर वर्ड्स ग्रो करते हैं। ओके, अब लीवर वर्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो थैलस
लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास। अब लीवरवर्ट्स की जो थैलस होता है वो कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल। कैसा होता है आपका, डॉर्सी वेंट्रल थैलस। ठीक, थैलस तो हो गया हमारा डॉर्सी वेंट्रल, मीन्स सपोज ये आपकी लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो आपका अपर सरफेस है उसको हम बोलते हैं आपका डॉर्सल साइड, और ये जो आपकी इनर साइड है नीचे की तरफ, इसको मैंने कहा वेंट्रल सरफेस। तो मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, थैलस ऑफ लीवरवर्ट्स। ठीक, ये लीवरवर्ट्स का क्या है, थैलस है। और इसकी जो मेन बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। कैसी होती है आपकी, गैमेटोफाइट। तो मैंने क्या बनाया, गैमेटोफाइट बनाया है आपका। इस गैमेटोफाइट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो डॉर्सी वेंट्रल, तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके कुछ गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं आपका, गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपके, गैमा। ठीक, ये क्या प्रेजेंट है आपका, गैमा, जिसमें फॉर्मेशन होती है आपकी बर्ड्स की। इसमें क्या होता है आपका, बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। गैमा में क्या होता है, बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या कर सकते हैं, बर्ड्स के पास एबिलिटी होती है कि ये न्यू गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जिस सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से सरफेस से अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं राइजोइड, राइजोइड्स। ओके, ये क्या है आपके राइजोइड्स, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, सबस्ट्रेट से अटैच करते हैं। ये क्या बनाया है मैंने आपका, ब्रायोफाइट का, लीवरवर्ट्स का गैमेटोफाइट। ठीक, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है ये आपकी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। मैंने क्या बनाया आपका, थैलस, जो कैसा है आपका, डॉर्सी वेंट्रल होता है। ठीक, अब मैंने एक पॉइंट और बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है आपका गैमेटोफाइट पर। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा आपका, स्पोरोफाइट। ठीक, ये कैसे प्रेजेंट होगा आपका, जब ये न्यूट्रिशन किससे लेगा आपका, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिएंट्स लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है आपका, एज ए पैरासाइट। क्या होता है आपका, पैरासाइट की तरह गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है आपका, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, मींस ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अपने फूड की फॉर्मेशन करता है। अब जो स्पोरोफाइट है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और आपका यूनिसेक्सुअल भी। अब अगर ये आपका कैसा है, यूनिसेक्सुअल, सपोज इट इज यूनिसेक्सुअल, तो इसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा हमारा, दैट इज, मैंने बनाया आपका मेल। ठीक, तो ये आपका मेल ऑर्गेनिज्म है, मेल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, और मेल वाले में आपके मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहते हैं एंथेरोजॉइड्स, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहेंगे एंथेरिडियोफोर। दिस इज एंथेरिडियम, एंड दिस इज एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर हो गया आपका। और यही आपका क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है आपका, दिस इज स्पोरोफाइट, ये आपका स्पोरोफाइट है, और ये आपका एंथेरिडियोफोर है। ओके, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीवरवर्ट्स, और ये लीवरवर्ट्स के एक एग्जांपल का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मार्चेंटिया। एग्जांपल है आपका, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, एग्जांपल है ओके। इसका दूसरा एग्जांपल है आपका रिक्सिया, एग्जांपल है आपका रिक्सिया। ओके, तो हमने लीवरवर्ट्स के दोनों एग्जांपल देख लिए, स्ट्रक्चर देख ली। सेम ऐसे ही आपका कैसा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, वहां पर आपका एंथेरिडियम की जगह क्या होगा आपका, कैन बी, मैं यहीं पर ऑब्लिक लगा रही हूँ, आपका क्या हो सकता है आपका आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया हो सकता है। और आर्चिगोनिया में फॉर्मेशन होगी फीमेल गैमेट की, फीमेल गैमेट, और यहाँ आपका एंथेरिडियम में होगा आपका फॉर्मेशन होगी मेल गैमेट। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। और मार्टेंशिया में कैसा होता है, मार्टेंशिया में आपका दिस इज यूनिसेक्सुअल, कैसा होता है यूनिसेक्सुअल, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल।
मैंने यहाँ पर मेल वाला दिखाया है, ऑब्लिक इसलिए लगाया है, यहाँ मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप प्रेजेंट होते हैं, और गैमा के अंदर बर्ड की फॉर्मेशन होती है जो क्या करता है आपका न्यू गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर सकता है। इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस, और थैलस कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर होती है। साथ ही ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। ओके, तो ये था आपका ब्रायोफाइट के लीवरवर्ड्स की स्ट्रक्चर। अब हम इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कितने टाइप्स का होता है। इसमें जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन अगेन बाय 3 मोड्स कैन बी वेजिटेटिव होगा। ओके, वेजिटेटिव होगा बाय द फ्रेगमेंटेशन। कैसे होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन मीन्स इसकी बॉडी के क्या होंगे, आपके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, और फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, नए ब्रायोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये होगा आपका बाय दी गैमा के थ्रू होगा। गैमा कप में किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी बर्ड्स की, और ये बर्ड्स क्या करेंगी, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगी। अब लास्ट वन आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो इसकी मेन बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल, और दूसरा आपका कैसा हो सकता है, बाई सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका गैमिट्स की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होगा, और गैमिट्स कैसे हो सकते हैं, मेल और फीमेल गैमिट। तो मैं यही मेंशन कर रही हूँ आपका मेल गैमिट। मेल के लिए मैंने साइन बनाया है आपका, दिस साइन इज यूज्ड फॉर मेल। मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं, आपका एंथेरोजोइड्स, ठीक। और फीमेल आता है आपका एग सेल, फीमेल गैमेट को हम कहेंगे एग सेल। ओके, अब इन एंथेरोजोइड और फीमेल गैमेट एग सेल के बीच में क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हमने कहा जाइगोट। ये आपके कह सकते हैं हैप्लॉइड, ये एंथेरोजोइड्स भी आपके हैप्लॉइड, और जाइगोट आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा इट इज डिप्लॉइड। 2n स्ट्रक्चर मीन्स इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, आपका स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। और जब हम इस स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें इसके स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अपर पार्ट इज capsule, this is known as seta, capsule, seta, and this is foot part. Okay, so this is the structure of sporophyte. sporophyte की स्ट्रक्चर में कैप्सूल, सीता और फुट सीता कैप्सूल आपके 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका जो कैप्सूल है इसी के अंदर क्या होगा, आपका स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, और स्पोर मदर सेल से किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ स्पोर्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो कैप्सूल के अंदर क्या होगा, आपका स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये क्या था, आपका लीवरवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हमें दूसरी इंफॉर्मेशन देखनी है मॉसेस के बारे में। ओके, तो मॉस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है मैं इधर कम नहीं मिटा रही हूँ। ठीक है, सो मॉस के में क्या फेज होती है आपकी, इट इंक्लूड्स 2 फेजेस। मॉस में आपकी 2 फेजेस प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्रोटोनीमा फेज। फर्स्ट फेज को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा फेज। ओके,
फेज। जैसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका जुवेनाइल फेज। उसी तरह इसमें क्या होता है, आपका प्रोटोनीमा फेज होती है। ये जो प्रोटोनीमा फेज होती है आपकी, ये कैसी होती है आपकी, बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब इसके लिए एक सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नेम द क्रीपिंग ब्रांच एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो आपका क्या आएगा, प्रोटोनीमा फेज। तो ये कैसी होती है आपकी, क्रीपिंग branch and filamentous स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉस में आपकी कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक होती है प्रोटोनीमा फेज, दूसरी आती है आपकी एडल्ट लीफी फेज। सेकंड इज एडल्ट लीफी फेज। ओके, तो प्रोटोनीमा फेज कैसी हो गई आपकी, बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज, और एडल्ट लीफी फेज में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा जिसको हमने कहा एंथेरिडियम, और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा जिसको हमने कहा आर्चेगोनियम, और आपका एंथेरिडियम में एंथेरोजॉइड्स की फॉर्मेशन होगी, एंथेरोजॉइड्स, और सेम ऐसे आर्चीगोनियम में एग सेल, दैट इज फीमेल गैमेट, और ये था आपका मेल गैमेट। और इन दोनों में क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन। अगेन फर्टिलाइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हमने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हमने कहा जाइगोट। ये जाइगोट क्या करेगा आपका, अगेन जर्मिनेट करेगा, आपकी फॉर्मेशन करेगा स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, मॉस में प्रोटोनीमा फेज डेवलप होगी, उसको हमने कहा क्रीपिंग एंड ब्रांच बॉडी। यही इसकी लाइफ साइकिल है। अब इसके एग्जांपल्स की मैं बात करती हूँ, तो आपके जो मॉस के एग्जांपल है दैट इज फ्यूनेरिया। फर्स्ट एग्जांपल इज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया बहुत कॉमनली पूछा जाता है आपका। सेकंड इज स्फैगनम। स्फैगनम को हम कैसे यूज करते हैं, आपका एज अ फ्यूल यूज करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉस, एंड मार्टेंशिया और रिक्सिया आर द एग्जांपल ऑफ लीवरवर्ट्स। तो ये था बायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। लीवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों के बारे में पढ़ा है, और उन दोनों के हमने एग्जांपल देखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक लास्ट ओवरव्यू लेते हैं आपका बायोफाइट की कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में। तो बायोफाइट की जब हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो आपकी हमने अभी बात की थी बायोफाइट की लाइफ साइकिल में आपकी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेजेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब गैमेटोफिटिक फेज कैसी होती है हमारी, दिस इज कैसी होती है हमारी, डोमिनेंट फेज होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं आपका बायोफाइट्स की, या हम इससे स्टार्ट करते हैं आपका इसका जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट आपका मेन बॉडी है। फाइट में इसको लिखी हूँ मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी ऑफ गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट मेन बॉडी में क्या होगा आपका, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका फीमेल और आपका अनदर वन इज मेल। ठीक है, मेल में क्या होता है आपका एंथेरिडियम। क्या होगा आपका, एंथेरिडियम होगा, एंथेरिडियम, और फीमेल होगा आपका आर्चीगोनियम, ओके। एंथेरिडियम में एंथेरोजॉइड मदर सेल प्रेजेंट होगी आपकी, इंक्लूड्स एंथेरोजॉइड मदर सेल, और ये एंथेरोजॉइड मदर सेल से फॉर्मेशन होती है आपके एंथेरोजॉइड्स की, एंथेरोजॉइड्स जो कैसे हैं आपके, दैट इज मेल गैमेट है आपका। दूसरी तरफ आर्चीगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें प्रेजेंट होती है आर्चीगोनिया मदर सेल, इंक्लूड्स आर्चीगोनिया मदर सेल, और आर्चीगोनिया मदर सेल आफ्टर मियोसिस बनाती है आपकी एग सेल, फॉर्मेशन करेंगी आपकी एग सेल्स की। ओके, तो ये जो एग सेल होती है ये भी कैसे होंगी आपकी, हैप्लॉइड इन नेचर होंगी। ठीक है, ये भी हमारी कैसी है, हैप्लॉइड है। ये आपकी है
फीमेल गैमेट, और आपका एंथेरोजॉइड आपका होगा मेल गैमेट, और ये भी कैसा है आपका हैप्लॉइड। एंथेरोजॉइड मदर सेल कैसे आपके हैप्लॉइड है, और ये भी कैसे हैं आपके हैप्लॉइड, तो इसको भी मैं एन लिख रही हूँ, और ये भी आपका कैसा है हैप्लॉइड, और मेन गैमेट बॉडी कैसी आपकी हैप्लॉइड। ठीक है, जो नोट पॉइंट है आपका, यहाँ पर जो गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए जो मदर सेल है उससे जो गैमेट बना है वो होगा आपका बाय दी माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू होगा। नॉर्मली जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हम देखते हैं अक्सर वो मियोसिस के बाद होता है, मदर सेल में मियोसिस होती है और डॉटर सेल क्या बनती है आपकी हैप्लॉइड। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है, माइटोसिस के बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे ही इनको क्या मिलेगा, एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं इन दी वाटर, ये क्या बनाएंगे फ्यूज होकर, ये आपका जाइगोट बनाएंगे, ये आपके क्या बनाएंगे, आपके स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हमने कहा जाइगोट। जाइगोट कैसी आपकी, दैट इज टू एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जाइगोट बनेगा इन दी वाटर की प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, मैं H2 इन शॉर्ट लिख रही हूँ। ठीक है, अब ये जाइगोट कैसा बना है आपका डिप्लॉयड। जाइगोट क्या करेगा आपका, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, इट विल डेवलप इनटू लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, और स्पोरोफाइट भी कैसा होगा आपका डिप्लॉयड होगा क्योंकि जाइगोट से बना है। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। अब इस स्पोरोफाइट में आपकी फूट सीता कैप्सूल की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, और आपकी कैप्सूल में प्रेजेंट होंगी स्पोर मदर सेल्स। इसका जो कैप्सूल पार्ट है उसमें होंगी आपकी क्लूड्स स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, और स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी आपकी फॉर्मेशन करेंगी स्पोर्स की। ठीक है, इट विल डेवलप इनटू दी स्पोर्स। और यहाँ जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा दैट इज मियोसिस। क्या होगा आपका, मियोसिस होगा। मियोसिस को ही हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू मदर सेल। मदर सेल कैसी थी आपकी, डिप्लॉयड थी, और डिप्लॉयड मदर सेल से 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। मैं इसको शो कर रही हूँ आपका, दिस इज 2 एंड स्पोरोफाइट मदर सेल, स्पोर मदर सेल, और इससे क्या हुई आपकी 2 सेल बनी। ठीक है, एक ये और एक ये, और इनसे फर्दर डिवाइड होकर आपकी फर्दर 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, तो टोटल हो गई आपकी 4 सेल्स, और 4 कैसी थी आपकी हैप्लॉइड इन नेचर। ये क्या बने आपके स्पोर्स की डेवलपमेंट हुई, और इस स्पोर्स क्या करता है आपका इन दी एप्रोप्रिएट कंडीशन। अगर ये केस है आपका मॉस का, तो ये आपका प्रोटोनीमा बनाएगा, और प्रोटोनीमा आपका फर्दर गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपका लीवरवर्स की, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा आपके गैमेटोफाइट की। ठीक है, अब ये क्या थी आपकी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, या फिर हम इसको कहेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसकी जो लाइफ साइकिल थी, इसमें आपकी यहाँ जाइगोट से बनने से लेकर स्पोर मदर सेल तक की जो फेज है दैट इज डिप्लॉयड है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ डिप्लॉन्टिक फेज। डिप्लॉन्टिक फेज और डिप्लॉन्टिक फेज, और इसी को हम कहेंगे स्पोरोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फाइटिक फेज। ये कैसी होती है आपकी 2n, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी लाइफ साइकिल का दैट इज नोन एज, ये कैसी आपकी हैप्लॉन्टिक फेज, हैप्लॉन्टिक फेज है, और साथ ही साथ इसको एक और नाम भी देते हैं दैट इज आल्सो नोन एज गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज। ओके, या फिर हम इसको कहेंगे दैट इज एन फेज। और गैमेटोफिटिक कैसा होता है, इसका गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो दिस इज द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, से कहूंगी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन in the life cycle of bryophyte, in life cycle of bryophyte. ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है शो द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ
अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इन दी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। तो उसमें आपको गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रायोफाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।